थोड़ा सा बैटिंग में जरूर सोच रही होगी कि यार थोड़े से और ज्यादा रन बन जाते, लेकिन गेंदबाजी में इफ्तिखार अहमद तक ने खुश करके दिया है कप्तान बाबर आजम को। लेकिन अंकिता, एक ये भी पाकिस्तान के लिए अच्छी बात होगी कि उन्होंने जो दोनों वार्म अप मैच खेले, इसी मैदान पे खेले हैदराबाद में, दोनों वार्म अप मैचों में टीम के बल्लेबाजों ने अच्छे खासे रन बनाए, दोनों में उनके 350 प्लस स्कोर देखने को मिला। लेकिन आज बल्लेबाजी थोड़ी बहुत फेल हुई, लेकिन गेंदबाजों ने पलटवार किया, क्योंकि दोनों वार्म अप मैचेस के बाद पाकिस्तान की गेंदबाजी को मतलब साइडलाइन कर दिया था। लग नहीं रहा था कि पाकिस्तान को, जो पूर्व दिग्गज क्रिकेट कितने सारे क्रिकेटर्स हैं, किसी ने भी पाकिस्तान को टॉप 4 तक में पिक नहीं किया कि उनकी गेंदबाजी कमजोर है, लेकिन आज उसी गेंदबाजी ने टीम को मैच जिताया है। बिल्कुल, और हम कहते हैं ना बैलेंस, अगर बल्लेबाजी अच्छी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई। जिस तरीके से हैरिस राउफ ने यहाँ पर कमाल का, यही टर्निंग पॉइंट था यहीं से कि जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने गेंदबाजी की, कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में जो नीदरलैंड ने ओपनिंग जोड़ी थी उन्होंने एक मैच को बना दिया था, लेकिन उसके बाद जब विकेट्स गिरते गए, जैसे कहा कि हसन अली ने भी विकेट लिया, सबसे पहला विकेट लिया, तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती नजर आई थी। लेकिन उसके बाद भी स्टार्ट तो बहुत अच्छा मिला था नीदरलैंड को, लेकिन जहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी हो और हैरिस राउफ हो, तो फिर भाई आपको बहुत मुश्किल पड़ेगी वहाँ पर आपको रन बनाने के लिए, क्योंकि एक चैलेंज भी होता है कि भाई हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी जिस तरीके से गेंदबाजी करते हैं, और हमने देखा कि तेज़ गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट रही है। कहीं ना कहीं जैसे नसीम शाह नहीं है टीम में, लेकिन फिर भी कमी उस तरीके से खली नहीं है गेंदबाजी की अगर बात करें तो। नीदरलैंड्स की बल्लेबाजी अगर थोड़ी सी अनुभवी होता उनके बल्लेबाजी, या फिर मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता, तो वो मुकाबला निकाल लेते। देखिए मुश्किल तो है, क्योंकि 300 का आप आंकड़ा मान लीजिए, 286 रन मेरे हिसाब से कम नहीं थे इस पिच पर। हाँ, मतलब ठीक ठाक स्कोर थे, मतलब जिस तरीके से वार्म अप मुकाबले में आपने कहा कि 300 के पार स्कोर था, तो 286 भी नीदरलैंड के लिए तो मेरे हिसाब से। लेकिन ये शो है ओकिनावा प्रेजेंट्स हिंदुस्तान का सपना, वर्ल्ड कप अपना, एसोसिएशन विद प्रिंगल। ठीक है, हिंदुस्तान का सपना है कि वर्ल्ड कप अपना है। पाकिस्तान ने टेंशन तो नहीं दे दी थोड़ी सी? नहीं, पाकिस्तान ने टेंशन नहीं दिया। मैं तो नहीं, गेंदबाजी की स्पेशली मैं बात करूंगा। देखिए एशिया कप में भी हमने खेला है, एशिया कप की आपको वो पारी याद होगी जहां पर विराट कोहली और केएल राहुल ने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की थी। तो शाहीन शाह मैच अलग होता है, देखिए हर मैच अलग होता है, लेकिन पिच की बात करते हैं तो वो तो सीधी सी बात आप ये भी बोल सकते हैं कि वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में पाकिस्तान कभी जीती नहीं है, तो इस बार भी कैसे जीत जाएगी। लेकिन T20 में भी तो वो रिकॉर्ड बदला था ना। ठीक है, हारे ना हारे परेशान तो कर ही सकती है कम से कम। देखिए परेशान तो ये चीज तो है कि परेशान तो हमने देखा कि नसीम शाह कितनी बार परेशान किया है हमने विराट कोहली। माफ कीजिएगा, शाहीन शाह अफरीदी थे, मतलब इमेज उनकी बन रही थी, बट नाम उनका निकल आया। तो शाहीन शाह अफरीदी ने काफी परेशान किया। होना भी क्रिकेटर का मतलब, वो लड़कियों में क्रेज भी थोड़ा अलग रहता है ना। अच्छा, नसीम शाह, हाँ, मतलब इमेज उन्हीं की छपी हुई है। नहीं, अच्छी गेंदबाजी की है, और शाहीन शाह अफरीदी ने भी अच्छी गेंदबाजी की है, तो मेरे दिमाग में शाहीन शाह अफरीदी थे, लेकिन नाम निकल आया नसीम शाह का। लेकिन बस वही है कि आज की गेंदबाजी की अगर बात करें तो उस लय में नजर आए, कहीं ना कहीं हैरिस राउफ इंजर्ड थे, इंजरी के बाद उन्होंने कमबैक किया है, तो अच्छा कमबैक था, और यही कमबैक होना चाहिए हर एक प्लेयर के लिए। उन्हीं की जो 3 गेंदें थी ना, उन्हीं के स्पेल की जो 3 गेंदें थी, उसी ने पाकिस्तान को मुकाबले में वापस लाकर भी खड़ा किया, क्योंकि 3 गेंदों के अंदर 2 विकेट लेना, 2 सेट बल्लेबाजों को आउट करना। स्कॉट एडवर्ड इसका नीदरलैंड के कैप्टन है, अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, उनका विकेट भी उन्होंने चटकाया, तो वहां से उन्होंने मुकाबले में पाकिस्तान को, इंडियन ही लग रहे हैं, ये इंडियन ही है, ये इंडियन मूल के ही हैं। इन्होंने पहला ओवर भी डाला था नीदरलैंड के लिए, अच्छी बल्लेबाजी, लेकिन पाकिस्तान के लिए अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आज भी टॉप ऑर्डर खास तौर पे। फोटो तो मुस्कुराई वाली लगा रखी है, रन बनाने की, जीत की खुशी जानते हैं ना, वो जानते हैं, हाँ, जीत की खुशी। देखिए मतलब ओडीआई के तो किंग है, तो किंग तो एक है विराट कोहली। देखिए किंग मत बोलिए, लेकिन पाकिस्तान के किंग तो फैंस बड़े नाराज हो जाएंगे। किंग कोहली तो एक ही है। किंग कोहली एक है, लेकिन पाकिस्तान के किंग कहे जाते हैं बाबर आजम भी। और अगर आपने रिकॉर्ड्स अच्छे बना लिए ओडीआई में, अगर आपके किसी भी फॉर्मेट में आपके रिकॉर्ड अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से नो डाउट बहुत अच्छे बल्लेबाज है, सब कुछ है, लेकिन किंग तो अभी एक ही है, विराट कोहली। डेफिनेटली विराट कोहली तो मतलब उनके बारे में बात करें तो बहुत सारी चर्चाएं हो जाएंगी। इस मैच की बात कर लेते हैं कि इस मैच में आपको किसने इम्प्रेस किया? मुझे 2 खिलाड़ियों ने किया, शाहिद शकील ने किया और दूसरे खिलाड़ी हारिस राउफ ने किया, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत गंदी पिटाई हुई थी। वो तो अभी उनका कोटा पूरा नहीं हुआ था, नहीं तो शतक बन जाता उनका गेंदबाजी में। और आज जिस हिसाब से देखिए मैच में वापस वही लाए हैं, जब 1 ओवर में 2 विकेट लिए, तो वहीं से नीदरलैंड पीछे हो गई है, क्योंकि नीदरलैंड के पास आपके देखेंगे तो ऑलराउंडर्स बहुत है, एंड में भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन चौके छक्के मार ही रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद हारिस राउफ
सबसे बड़ा पॉजिटिव। और जो नीचे से रन बने हैं, शादाब ने रन बनाए हैं, नवाज ने रन खुद बनाए हारिस हैं। रऊफ ने रन बनाए, 16 16 रन की रन, हाँ। 16 रन के बल्ले से निकले। और अगर बात मैं कहूँ तो मुझे सौद शकील ने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि 68 रन उस खिलाड़ी के लिए बहुत, उनके खुद के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वनडे क्रिकेट में उनके ऊपर एक सवाल या निशान है। लेकिन आज 68 रनों की पारी खेली 52 गेंदों में, बड़ा प्रभावित किया। और बास डी लीडे दूसरे प्लेयर नीदरलैंड के, जिन्होंने बड़ा इंप्रेस किया, 4 विकेट लिए, विकेट, 67 फिर रन। 67 रन भी बनाए। अगर थोड़ा बहुत उनको साथ मिल जाता लोअर ऑर्डर का फिर टॉप ऑर्डर का, तो शायद नीदरलैंड के पक्ष में ये मुकाबला हो सकता था। अंकिता, कुछ कमेंट्स? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जावेद जी कह रहे हैं कि हमने मतलब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर बैट्समैन मिल चुका है। साउथ शकील के बारे में बात कर रहे हैं वो। देखिए उन्होंने इम्प्रेस किया, लेकिन मैं रिजवान की तारीफ करूंगी। रिजवान ने हर एक मैच में, रिजवान पके पकाए खिलाड़ी नहीं हैं। फिर भी मतलब हर एक मैच में उन्होंने कुछ ना कुछ अच्छा योगदान दिया है। चाहे हम एशिया कप की बात करें, उसके पहले मुकाबले की बात करें, या फिर आज के मैच की बात करें, हमने देखा कि वार्म अप मुकाबले में भी उन्होंने कमाल की शतकीय पारी खेली थी। और आज के मुकाबले में भी वो, हम कहते हैं ना कि लगातार फॉर्म में बने रहना, वो फॉर्म उनमें नजर आई। और देखिए बाबर आजम चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि तीसरे नंबर की बल्लेबाजी करते हैं, और कहीं ना कहीं विराट कोहली से उनका कंपैरिजन किया जाता है, चाहे वो शॉट्स की बात हो, चाहे रन्स की बात हो। कहीं ना कहीं बाबर आजम का बल्ला जो है वो भारतीय सरजमी पे पहली बार वो खेल रहे हैं, लेकिन एशियन कंडीशन को बहुत अच्छे से परख सकते हैं। लेकिन आज के मुकाबले में उनका बल्ला चला नहीं। तो क्या लग रहा है आपको कि आने वाले मैच में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की हम बात करते हैं, तो भारतीय बॉलर्स के सामने वो टिक पाएंगे? मैं तो नहीं चाहूँगा टिके क्योंकि अगर शुरुआत में अगर टिक भी गए, लेकिन मिडिल ओवर्स में कुलदीप और जडेजा तो उनको नहीं खेलने देंगे, मतलब टिकने ही नहीं देंगे। बिल्कुल। और जब मैच खेला था एशिया कप में तो कुलदीप यादव ने 5 विकेट लिए थे, तो आपको ये चीज़ भी देखनी होगी। लेकिन आज मैच के बहुत सारे हीरो आपको दिखे हैं। नीदरलैंड की साइड से भी 1-2 खिलाड़ी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान की साइड से टुकड़े टुकड़े में बहुत ठीक ठाक प्रदर्शन हुआ है, मतलब छोटा छोटा जो उपयोगी योगदान है वो सबने दिया है। लेकिन ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, ये तो आपको अब स्क्रीन पे जब चलेगा तभी समझ में आएगा। मेरी नज़र में तो एक बल्लेबाज है, यंग बल्लेबाज है, अपना पहला वर्ल्ड कप मैच खेल रहा है। मेरे हिसाब से वो, ये थोड़ी देर में स्क्रीन पे भी आपका वो नाम आ जाएगा, ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर ऑफ द मैच। तो आपके लिए कौन है, आप दोनों के लिए? देखिए मेरे लिए तो साउथ शकील ही है, और मैं हैरिस राउफ का भी नाम लूंगी, क्योंकि टर्निंग पॉइंट वही था मैच का। अगर गेंदबाजी एक करके नाम लीजिए ना। नहीं, बैट्स बहुत सारे सेगमेंट देखिए, हैं हमारे की बात परिवार करें- के। देखिए बल्लेबाजी की बात करें अगर पाकिस्तान टीम की, तो मेरे हिसाब से साउथ शकील ही है। और मैं रिजवान का भी नाम लेना चाहूंगी। गेंदबाजी की बात है तो मैं हैरिस राउफ पर मुझे भी लगता है कि साउथ शकील, क्योंकि 38 पे 3 होने के बाद पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था, लग रहा था कि पता नहीं टीम 200 बना पाएगी नहीं बना पाएगी, लेकिन साउथ शकील की जो साझेदारी निकली रिजवान के साथ 120 रनों की, पाकिस्तान मुकाबले में आया। तो इफेक्टिव प्लेयर मेरे हिसाब से साउथ शकील। तो ये देखिए 68 रन केवल 52 गेंद पर, 9 चौके 1 छक्का और स्ट्राइक रेट 130.77 की। तो मुझे लगता है देखिए यंग खिलाड़ी है, सबसे बड़ी बात है इंडिया में खेल रहे हैं, प्रेशर में खेल रहे हैं। वो प्रेशर जो सारे के सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ऊपर एक अलग से अतिरिक्त दबाव है, तो मुझे लगता है, और इनके चैन पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आज इन्होंने जो अपना टेम्परामेंट दिखाया है, जो अपना वो कहते हैं ना कि सारी चीज़ दिखाई है। कई लोगों का ऐसा मानना था, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स तक ने ये बयान दिया था कि मोहम्मद हारिस को आप लेके जाइए, क्योंकि उनके आने से एक विकेट कीपर का ऑप्शन मिलेगा और वो अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, श्रीलंका में खेलने का अनुभव भी है। लेकिन इंजमाम उलग जो कि चयन समिति के हेड है पाकिस्तान के, उन्होंने साउथ शकील के ऊपर दाव लगाया, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप में भी ये पार्ट थे, श्रीलंका सीरीज़ में भी खेले थे, टेस्ट सीरीज़ जो हुई थी, श्रीलंका प्रीमियर लीग में भी ये खिलाड़ी खेला था। और इसी का नतीजा है कि जो देखने को मिला, 52 गेंदे 68 रन 9 चौके 1 छक्का, ऑलमोस्ट 131 का स्ट्राइक रेट। तो ओकिनावा इफेक्टिव प्लेयर जो हमारे थे वो साउथ शकील। तीनों के एक ही थे, तीनों के बहुत एक ही कम ऐसा होता है। अब मैच है भारत में, जब हो रहा है वर्ल्ड कप, तो आपको बहुत सारे कलरफुल मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं। तो इस मैच के ओकिनावा कलरफुल मूवमेंट ऑफ द मैच कौन से थे वो भी आपको जल्दी दिखाएंगे। तस्वीरें, आपको 3 तस्वीरें देखने को मिलेगी, और उस तस्वीरों में आपको सिर्फ एक चीज़ नज़र आएगी, खुशी। हसन अली और बाबर आजम, देखिए क्या खुशी है।